दादी का बेटा और बहू दोनों घर में रोज झगड़ा करते हैं। इसीलिए परेशान होकर दादी घर छोड़कर चली जाती हैं। पैदल चलते चलते दादी एक जंगल में पहुंच जाती हैं। तभी दादी को चमकता हुआ एक संदूक दिखाई पड़ती है। दादी जल्दी से संदूक को खोलती है। अचानक संदूक से ढेर सारा लाल डायमंड निकलने लगता है। दादी इतना सारा डायमंड देखकर खुश हो जाती हैं। फिर दादी सारे डायमंड को एक ठेले में भरने लगती हैं और संदूक को एक पेड़ के पीछे छुपा देती हैं। इसके बाद दादी डायमंड को बेचने बाजार चली जाती है। इतना सारा असली लाल डायमंड देखकर सोनार हैरान रह जाता है। वह सारे डायमंड खरीद लेता है और दादी को ठेला भरकर पैसे दे देता है। फिर दादी ढेर सारा पैसा गरीबों में बांट देती हैं और बचा हुआ सारा पैसा एक गर्भवती भिखारिन को दे देती हैं। इसके बाद दादी संदूक को लेने के लिए फिर से जंगल में जाती हैं। लेकिन संदूक वहां नहीं होता है। दादी झांकियों में भी खोजती हैं, लेकिन संदूक कहीं नहीं मिलता है। फिर दादी फूट फूट कर रोने लगती हैं। बेचारी दादी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। यह गरीब दादी बहुत दिनों से भूखी थी। भूख के मारे दादी जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक एक सफेद रंग का जादुई बकरा दादी के सामने आ जाता है। दादी बकरे को देखकर बोलती है, हे भगवान, अब तो कुछ खिला दे। तभी वह बकरा अपना मुंह खोलता है और मुंह से ढेर सारी बर्गर निकालने लगता है। इतना सारा बर्गर देखकर दादी की आंखें चमक जाती है। दादी पेट भर के मजे से बर्गर खा लेती है। फिर वह बकरा मुंह से ढेर सारे चांदी के गहने निकालने लगता है। दादी खुशी से उछल पड़ती है और बोलती है, आज तो किस्मत खुल गई। दादी इतना सोना देखकर खुश हो जाती है। लेकिन दादी का दिल बहुत अच्छा था। वह सारा चांदी गांव की गरीब औरतों में बांट देती है। फिर दादी मजाक में बकरे को डंडा दिखाती है। बकरा डर जाता है और अचानक मुंह से नीला डायमंड निकालने लगता है। इतने सारे डायमंड देखकर दादी खुशी से नाचने लगती है। फिर बकरा आखिरी बार मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकाल देता है। दादी एक सिक्का उठाकर खुशी से हवा में उछाल देती है। तभी पीछे से दो पुलिस वाले दादी और बकरे को देख लेते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं, यह बकरा तो खजाना है। फिर दोनों पुलिस वाले बकरे को पकड़कर भागने लगते हैं। दादी जोर जोर से चिल्लाती है, अरे मेरा बकरा छोड़ दो। दादी भाग भाग कर पीछा करती है, लेकिन पुलिस वाले बकरे को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। फिर दादी अपने घर के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। बेचारी दादी के लिए एक लाइक कर दो दोस्तों। दादी के बेटे और बहू दादी को घर से निकाल देते हैं। दादी कूड़े से खाना निकाल कर खाती हैं। दादी मजदूरी का काम करती हैं। सड़कों पर ईंट गाड़े धोती हैं। दादी हथौड़े से पत्थर तोड़ती हैं। फिर लोहे को आग में पिघलती है। फिर दादी अमीर आदमी के जूते साफ करती है। फिर दादी को लोग बहुत सारे पैसे देते हैं। फिर दादी बहुत सारे पैसे कोई इकट्ठा करती हैं। सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद दादी एक बहुत बड़ी कंपनी खोल लेती हैं। अब दादी बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन हो जाती है। फिर दादी के बेटे और बहू दादी के पैरों तले गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हैं। फिर भी दादी ने माफ नहीं किया क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। व्यापारी हीरे खरीद कर लेकर आ रहा था। तभी ठेले से एक हीरा लुढ़कते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। फिर रात को बारिश होती है और नमी के कारण डायमंड से एक छोटा सा पौधा निकलने लगता है। फिर यह घमंडी किसान अपने खेत से डायमंड के पेड़ को उखाड़कर फेंक देता है। यह गरीब दादी पेड़ को लेकर अपने खेत की तरफ आती हैं और अपने खेत में डायमंड का पेड़ लगा देती हैं। दादी अपने मुंह से डायमंड के पेड़ को ढेर सारा पानी देती हैं। डायमंड का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। दादी पेड़ से ढेर सारा डायमंड तोड़ती है और डायमंड बेचने जाती हैं। दादी सारा डायमंड सुनार को दे देती हैं। सुनार दादी को ठेला भर के पैसे देता है। दादी सारा पैसा लेकर घर आती है। तभी रात में बिजली गिरने के कारण डायमंड का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। टूटे हुए पेड़ के पास बैठकर दादी खूब रोती हैं। तभी टूटे हुए पेड़ से एक छोटा सा डायमंड का पेड़ निकलने लगता है। बेचारी दादी के लिए एक लाइक कर दो दोस्तों।
बुलबुल और बाकी लड़कियां बस से पहाड़ों के बीच होकर दिवाली की छुट्टी में अपने अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही थी। सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। बस तेजी से पहाड़ी मोड़ों पर दौड़ रही थी। तभी एक बड़ी चट्टान से पत्थर टूटकर आया और बस से टकरा गया। तेज झटके से बस खाई की ओर लुढ़कने लगी। कुछ ही पल में बस का आधा हिस्सा खाई में लटक गया। सब लड़कियां डर से चीखने लगी। घबराकर बुलबुल ने तुरंत अपनी बहन नीलू को फोन किया। नीलू बिना एक पल गवाए अपनी बाइक पर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच गई। उसने रस्सी निकाली, बस से बांधी और पूरी ताकत लगाकर बस को खींचने लगी। धीरे धीरे बस खाई से बाहर आने लगी और आखिरकार सबकी जान बच गई। फिर भी किसी ने नीलू के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं